में सबसे पहला करोड़पति जो बना, 8 करोड़ कमाने वाला, वो अमेरिका का एक जेएस नाम का एक आदमी था अमेरिका का। उस आदमी ने सबसे पहले 8 करोड़ कमा के प्रॉपर्टी से, मतलब वर्ल्ड का सबसे पहला करोड़पति बनने वाला आदमी कौन था? प्रॉपर्टी से। हर आदमी अपने टोटल कमाई का, जहां आप अगर कैश फ्लो देखें मार्केट का, तो सबसे बड़ा कैश फ्लो आपका आज की डेट में प्रॉपर्टी में है। और आज ही नहीं, आदिकाल से था। पहले के राजा महाराजा वही होते थे जिनके पास जमीन ज्यादा होती थी, और जमीन बढ़ा लेते थे तो और बड़े राजा हो जाते थे। सब जमीनें कर लिया तो चक्रवर्ती राजा हो जाते थे। यस, गांव का सबसे बड़ा आदमी, अगर बाहर किसी की कमाई नहीं है तो गांव का सबसे बड़ा आदमी वही होता है जिसके पास लैंड ज्यादा होती है, प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। शहर में सबसे बड़ा आदमी वही है जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, और आदमी खरीदता ही है प्रॉपर्टी। पैसा जब होता है तो प्रॉपर्टी में निवेश करता है। तो अगर हमको ऐसा एक व्यवसाय मिल रहा है जहां पे, और आपको जान के हैरानी होगी कि आज लखनऊ में 40% एम्प्लॉयमेंट केवल एक सेक्टर दे रहा है, वो है रियल एस्टेट। बाकी के सेक्टरों में एम्प्लॉयमेंट की बहुत दिक्कत है। प्रॉपर्टी बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कभी डेवलपमेंट वाले को दे रहा है। 1826 में सबसे पहला करोड़पति जो बना, 8 करोड़ कमाने वाला, वो अमेरिका का एक जेएस नाम का एक आदमी था अमेरिका का। उस आदमी ने सबसे पहले 8 करोड़ कमा के प्रॉपर्टी से, मतलब वर्ल्ड का सबसे पहला करोड़पति बनने वाला आदमी कौन था? प्रॉपर्टी से। तो अगर आप यहां काम करें और 5 साल काम करें और थोड़ा सा सीख के काम करें, तो मैं आपको ये बात की गारंटी लेता हूं कि आप पैसा बहुत सारा कमा लेंगे। लेकिन कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। आप कोई काम कैसे करेंगे बिना सीखे? आपको टीचर बना दिया जाए उर्दू का, और आपको उर्दू आता नहीं है, और बच्चों के सामने खड़ा कर दिया जाए जाइए उर्दू पढ़ाइए, तो क्या पढ़ाएंगे? बच्चे आपको शर्मिंदा कर देंगे। यस, वैसे जब हम कस्टमर के पास जाते हैं, हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे पैसा उससे 10 लाख 20 लाख रुपए निकालना है, हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं? हम ब्रोशर लेते हैं और बोलते हैं सर एक प्लाट ले लीजिए। अभी ऐसा कहने तो कोई 10 लाख दे देगा, 20 लाख दे देगा। कोई भी आदमी किसी भी चीज में पैसा तभी लगाता है जब उसका फायदा उसको मालूम, तो उसको एजुकेट करना होगा। और जब आप उसको एजुकेट नहीं कर पाते हैं तो वहीं आप फंस जाते हैं। आप अपने ही फैलाए जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि आप समझा नहीं पाते। और 2 4 से 10 20 लोगों से मिलने के बाद हमारा डिसीजन क्या होता है? ये अब आप क्या मना करोगे, हम खुद ही नहीं आएंगे, मौका नहीं देंगे मना करने का। और इसी बीच में अगर हमने जीजा को, साले को दबोच लिया तो ठीक है, क्योंकि वो बेचारा पूछेगा क्या? हर रिलेशन है, दबाव में है, जीजा भी दबाव में है, साला भी दबाव में है। तो 2 4 से 10 प्लाट मामा जीजा पुप्पा को बेच के आदमी गायब हो जाता है। और उनके सीनियर बोलते बहुत एक्टिव था, बोला था कि पूरी दुनिया को बेच देंगे, आजकल फोन नहीं उठाता, मिस्टर इंडिया हो गया, कहाँ गायब हो गया? तो गायब इसलिए हो गया क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अब हम किसी को बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि बेचने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। और कई बार तो सीनियर को भी नहीं मालूम होता है बेचना कैसे है। अगर उसके नीचे वाला पूछता है कि सर मुझे कैसे काम करना है, वो तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे तुम भी करो। तो पूछता है कैसे करें? अरे मोटिवेट रहो बस।
जैसे हम भीख मांगते हो तुम भी मांगो, प्लाट ले लो, प्लाट ले लो, प्लाट ले लो, प्लाट ले लो। अरे कोई क्यों प्लाट ले ले भाई? एजुकेट करना पड़ेगा। ये सुनो,